4:30 बजे होगा हम गए तो, लेकिन वहां हम गए तो हमको तो पता नहीं था उसकी डेथ हो गई। मैं उसको हिला रही हूँ दोनों हाथ से कि भाई क्या हुआ करके, भाई क्या हुआ। भाई एकदम ऐसा लग रहा पूरा फ्रीजर में से निकाले उसको, ऐसा पूरा उसका अंग। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कारण से आत्महत्या करता है तो ये रूल है कि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो क्या उनका पोस्टमार्टम कराया गया या उस समय पुलिस को बुलाया गया अंसारी जी? उस समय पुलिस को बुलाया गया था, पुलिस आई, लेकिन हमको बॉडी के पास नहीं जाने दिया। और पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी हमको कुछ भी नहीं बताई कि क्या हुआ था। और जो पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे मौजूद थी उसने देखा पहले कि गले का निशान ओ था, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आई तो उसमें निशान हैंगिंग का बता रहा था, हिस्ट्री ऑफ। और दूसरी बात क्या है कि नेक की हड्डी टूटती है, अगर हैंगिंग होता है तो नेक की हड्डी टूटती ही टूटती है क्योंकि वेट से। और उसके आंखें बाहर आना, जबान बाहर आना, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स उसमें नहीं था, जिससे हमको डाउट हो रहा है कि भाई वो हैंगिंग नहीं है, उसको दम घोट कर मारा गया है। उसके बाद उसको गले पे निशान बनाया गया है और उसके पश्चात ही उसको पुलिस हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन हमारा आपकी बेटी की शादी हो गई और शादी के बाद कुछ दिनों बाद हत्या की गई और आपने हत्या का आत्महत्या में का आरोप लगाया है, क्या कारण है, क्या बताओगे इस बारे में? मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, आज़ाद समाज पार्टी से नागपुर विदर्भ महासचिव हूँ। और हमने जो आरोप लगाया है कि हमारी जो बहन के हस्बैंड है उसी ने ही हत्या की है, उसका कारण ये है कि उन्हीं की छोटी बच्ची जो 5 साल की है, उसने ये बताया कि मम्मी और पापा का जब झगड़ा हुआ तो पापा ने मम्मी को मारे। तो हमने जब उससे पूछा कि बेटा कैसे मारे, तो वो बताए कि पन्नी से और वो खाना बनाने वाली पल्ली से। तब हमको डाउट हुआ कि पन्नी से, तो फिर उससे जब थोड़ा और पूछे तो उसने बताया कि जो चावल वाली पन्नी होती है ना, उससे। तब हमारा दिमाग थोड़ा सा ठनका कि पन्नी, यानी हमने फिर इमेज किया कि पन्नी पिनाई गई होगी जब दम घुट गया होगा। दम घुटने के बाद में उसको सुसाइड बनाने के लिए वो रस्सी का मार्क वगैरह बनाया, उन्होंने चालबाजी की। तब हमको थोड़ा सा दिल में कसक हुई कि नहीं, ये केस में कहीं ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि इसको मर्डर करके सुसाइड बनाने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें एक और बात यह हुई कि मोमिनपुरा में जब कभी किसी का निधन होता है तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से वहां पे यानी गुसल देने के लिए जो लेडीज बुलाई जाती है, उनको ना बुलाते हुए इन लोगों ने पर्सनल ही अंदरूनी तौर पे गुसल दिया, यानी किसी और को ये ना पता चले कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसके कुछ दिनों बाद, यानी मीन्स 4 से 5 दिन हो गए, हम पुलिस वालों के पास जाके बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इसमें हमारी कम से कम एफआईआर दर्ज हो, लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। और बोले आपकी कार्रवाई चालू है एडीआर नंबर 7.25 के तहत। तो हमने कहा कि भाई ये तो इंक्वायरी का एक आपका पार्ट है, वो तो चल रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी कम से कम हमारी जो दिल में कसक है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो कि जो सच है वो सामने आए। बट कोई भी सच सामने, तथ्य सामने नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस केस को दबा के केवल आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। और हमारी बहन के साथ जो नाइंसाफी, जो भी उसके साथ घटित हुआ है, उसकी जांच के लिए जो अधिकारी पॉइंट किया गया था, संदीप बुआ, निरीक्षक संदीप बुआ साहब, लेकिन संदीप बुआ साहब का मुझे नहीं लगता कि इसमें वो उचित ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही हमारा वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। उन्होंने हमको एक हिसाब से झिड़कते हुए कहा कि हमारी जांच चालू है और हमारी इंक्वायरी चालू है, जो भी होगा हम बता देंगे आपको, ऐसा। लेकिन हमारा साथ नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि संदीप बुआ को इस केस से हटाया जाए और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं कि ताकि भविष्य में आने वाले और भी कोई ऐसे अपराध पे लगाम लग सके। क्योंकि आज इस केस को अगर दबाया गया
तो कल और भी लोगों के साथ ये हो सकता है, और भी बच्चियों की जान जा सकती है। तो इसी वजह से हम ये आवाज उठा रहे हैं। आज हमारी बहन के पीछे 2 मासूम बच्चे हैं, जो छोटी बच्ची हैं वो 5 साल की है और एक बच्चा 1 साल का है। जो 5 साल की बच्ची है वो घटना स्थल पे मौजूद थी, और वो जब उठी उसने अपनी आंखों से अपने मम्मी और पापा को ये हरकत करते हुए देखा, तो उसने हमें बताया। हमें जब बताया तो हमको, हमारे दिल में लगा कि भाई एक छोटी बच्ची ने ये हादसे को देखा, हमारे दिल को रोना आया। लेकिन हम क्या कर सकते, हम सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम इतने रईस नहीं है कि हम बहुत पैसा खर्चा कर सके। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस विभाग सीबीआई जांच अगर करवाएगी तो उसमें जो सत्य सामने आएगा तो उसमें हमको भी राहत मिलेगी, हमारे दिल को सुकून मिलेगा कि हमारी बहन को इंसाफ मिला। और हम यही चाहते हैं, बस इसके अलावा हमको और भी कुछ नहीं चाहिए। आपकी बहन की शादी कब और किसके साथ में हुई थी? यह हमारे फुप्पू जान बताएगी, हमारी फुप्पू की बेटी की उसकी शादी 2019 में हुई थी, 17 तारीख अक्टूबर का महीना, गुरुवार का दिन। और जब तक का तो थोड़ा दो साल सही थी वो। 2 साल के बाद में मतलब एक बार मेरे पास शिकायत आई थी कि उसकी देवरानी ने बहुत झगड़ा करी करके। मैं गई थी मेरे बेटे के साथ, बड़े वाले बेटे के साथ गई थी मैं, तो उसके ससुरे ने बहुत डांटा था उसको, बहुत बात सुनाया था। क्या बोले, आज के बाद में हमारे घर की खबर नहीं देना। और मेरे को बोला था कि तुम आज के बाद हमारे घर नहीं आना। उसने मेरे सामने इतना डांटा, तो बाद में कितना डांटा होगा। जब से क्या बोलते रहे वो हमारे को कोई शिकायत नहीं दी। अब उसके ससुरे ने डायरेक्ट बोला था ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तू शिकायत देंगी तो, इसलिए उसने दोबारा शिकायत नहीं दी मेरे को। अब उसके साथ क्या क्या हुआ, कई बार उसको जले हुए का निशान दिखा। ऐसा अपन भी खाना बनाते तो ऐसा ऐसा खड़ा निशान आता, लेकिन उसको ऐसा चौड़ा चौड़ा जैसा कोई चीज से चटका दिया, ऐसा निशान था। उसको मैंने बोली तो क्या बोलती, नहीं ऐसी चाह करके उसने बहाना कर दी। किस कारण की वजह से ये कलह चालू था? वो जुआ बहुत खेलता था, लड़के को नशे का बहुत शौक। नशेबाज था, जुआ खेलता था। हमको पहले पता नहीं था, इसलिए हमारी बेटी फंस गई। हमने खुद दे दिए, लेकिन बाद में हमको पता चला। जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसने आपको कुछ बताई थी क्या? उसको धमकाए होंगे किसी ने। जब मेरे सामने उसके ससुरे ने डांटा उसको, मेरे सामने उसको बोला, तो अकेले में क्या नहीं बोला होगा, आप बताओ ना। मेरी लड़की को ऐसा जोर से आप डांट देंगे तो रोने लग जाती थी, इतनी डरती थी वो। आपको यह जानकारी कब मिली कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है? ये 12 जनवरी की मतलब सुबह होने वाली थी। मेरे को फोन आया मेरे जवाई का। मेरे जवाई ने फोन करा कि क्या बोलते इसको कुछ हो गया है, तुम दवा खाना जल्दी आओ, हम लेके जा रही है। हम वहां पहुंचे हैं तो 10-15 मिनट लगा होगा और 4:30 बजे होगा हम पर गए तो। लेकिन वहां हम गए तो हमको तो पता नहीं था उसकी डेथ हो गई। मैं उसको हिला रही हूँ दोनों हाथ से कि भाई क्या हुआ करके, भाई क्या हुआ। भाई एकदम ऐसा लग रहा पूरा फ्रीजर में से निकाले उसको, ऐसा पूरा उसका अंग। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कारण से आत्महत्या करता है तो ये रूल है कि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो क्या उनका पोस्टमार्टम कराया गया या उस समय पुलिस को बुलाया गया? अंसारी जी, उस समय पुलिस को बुलाया गया था, पुलिस आई, लेकिन हमको बॉडी के पास नहीं जाने दिया। और पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी हमको कुछ भी नहीं बताई कि क्या हुआ था। और जो पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे मौजूद थी उसने देखा पहले कि गले का निशान वो था, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आई तो उसमें निशान हैंगिंग का बता रहा था, हिस्ट्री ऑफ। और दूसरी बात क्या है कि नेक की हड्डी टूटती है, अगर हैंगिंग होता है तो नेक की हड्डी टूटती ही टूटती है क्योंकि वेट से। और उसके आंखें बाहर आना, जबान बाहर आना, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स उसमें नहीं था, जिससे हमको डाउट हो रहा है कि भाई वो हैंगिंग नहीं है, उसको दम घोट कर मारा गया है। उसके बाद उसको गले पे निशान बनाया गया है और उसके पश्चात ही उसको पुलिस हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब हमको फोन आया 4-4:15 बजे के करीब कि आपकी बेटी सीरियस है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए, तो हम घाई गड़बड़ी में थे, फास्ट हम गए। फास्ट जब गए तो हम मुश्किल से हमको 15 से 20 मिनट लगा। यहाँ से मेवा हॉस्पिटल जाने के लिए मात्र 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमको, और फजर का समय था, खाली रोड था, तो हम 15 मिनट में हम पहुंच गए। तो जब हमको खबर मिली थी कि भाई सीरियस है, ये 4:15 में हमको खबर मिली और 4:30 पौने 5 बजे हम वहां पहुंचे। 4:30 बजे हम पहुंच गए। तो ये 15 मिनट में इतनी बॉडी ठंडी कैसे होगी, फ्रीजर कैसी होगी है?
15 मिनट में अगर एक मुर्गे को भी काटेंगे तो 15 मिनट में तो ठंडा नहीं होता। हाँ, तो ये बॉडी एकदम से इतनी ठंडी कैसी? इसका मतलब ये है कि पहले उन्होंने अपना काम कर चुके थे और पूरी तरह से जब उसकी जान निकल चुकी थी उसके बाद उन्होंने ये घटना को सुसाइड बताने के लिए प्लान किया, और प्लान करने के बाद इसको पूरी तरह से सुसाइड का सिस्टम नाम दिया है। बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको इन लोगों ने कैसे सेट किया, डॉक्टर लोगों ने इसको कैसे सेट किया। हमारी मांग ये है कि दोबारा से पोस्टमार्टम होए ताकि इसमें जो तथ्य जो छुपे हुए हैं वो सामने आए, ताकि आगे जो भी हम हमारी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अगर आरोपी वो है तो बेशक हम उसको सजा दिलाएंगे, लेकिन अगर वो आरोपी नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारी उससे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी बेटी की जान गई है और वो जान गई है तो उसका हम जो भी होगा इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे। हमको जहां जाना होगा, हम मंत्रालय जाएंगे, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, डीसीपी के पास जाएंगे, इवन फाइनल में हम अगर हमको जाना पड़े प्रधानमंत्री के पास तो हम जाएंगे, हम हर जगह गुहार लगाएंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए बस, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, वो तो सच है ना? जी, वो इसलिए सच है क्योंकि जब हम एफआईआर के लिए गए तो एफआईआर नोट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है भाई, इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन जो हमारी शंका है वो तो सुने, वो तो देखे कि भाई हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें भी तो एक नजर डाले। बच्ची जो गवाही दे रही है उसको भलाई से माइनर है, हम मानते हैं वो माइनर है, छोटी है, लेकिन चाइल्ड काउंसलर से बात करवा के उसकी कम से कम कुछ तो सच्चाई निकलवाइए, ताकि उस जो एंगल है, एक सुसाइड का एंगल बता रहे हैं, तो कम से कम एक ये मर्डर का जो हत्या का जो केस है, हत्या का केस अगर बनता है नहीं बनता है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो चालू होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से जो सत्य सामने आएगा उसके आधार पे आप केस दर्ज कीजिए। आज इस मांग को लेकर आप डीसीपी मैडम से मिले तो उनका कहना क्या था? डीसीपी मैडम से जब हम मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम इन्वेस्टिगेशन और अच्छी तरह से करवाएंगे। तो हमने उनसे सिर्फ एक ही बात की मांग की कि सीबीआई जांच करवाइए और इंस्पेक्टर बुआ को इस केस से हटाइए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ, हम ये आपका काम कर देंगे कि इंस्पेक्टर बुआ को वहां से हटा के दूसरे इंस्पेक्टर के हैंडवर ये केस करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे। बशर्ते यह है कि आज हम फिर से मिलने गए थे मैडम के पास, तो मैडम आज छुट्टी पर थी तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। अब हम कल और जाएंगे मैडम के पास में, डीसीपी मैडम जोन 3 में, और उनसे हम गुहार लगाएंगे कि हमारी एफआईआर दर्ज करवाइए और इसकी इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो सके और जितनी फास्ट हो सके करिए, ताकि कल को कोई इस घटना की कुछ जो सबूत है वो मिटा ना सके, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। 12/1/2025 को यह घटना घटित हुई और आज तकरीबन कम से कम महीना भर हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी उचित तरीके से नहीं हुई। इस बीच क्राइम करने वाला व्यक्ति जो मेन सबूत है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और पूछताछ में कुछ गलतियां हो सकती है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक मेरे सामने में पुलिस रिकॉर्ड के द्वारा एक घटना ये भी आई है कि रात के समय, ये घटना से पहले 3 बजे नाहिद, उनकी जो एक बहू है, बहू नाहिद करके नाम है, तो उनके मोबाइल से अपने हस्बैंड मुजाहिद को फोन किया था 3 बजे के करीब। अगर 3 बजे उसने फोन लगाया था तो इसका मतलब 3 बजे तक जीवित थी, हमारी लड़की 3 बजे तक जीवित थी। तो जब 3 बजे फोन लगाया, फोन लगाने के बाद अगर ये घटना घटी तो इसका मतलब नाहिद चच्ची वहां पे मौजूद थी, 3 बजे वहां मौजूद थी, क्योंकि उसने तो 4 बजे सुसाइड नहीं किया, क्योंकि 4 बजे तो कॉल आया हमको, 4:15 बजे तो हमको कॉल आया, इसका मतलब वो जीवित थी। तो इतने जल्दी बॉडी ठंडी होने का कारण भी हमको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने आएगा और इन लोगों को कस्टडी में लेके पूछा जाएगा, सख्ती से पूछा जाएगा, तब पता चलेगा कि इसका असल सच क्या है। बस हमको यही चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपराधी को बचाया जा रहा है? जी हाँ, हमको पूरा 100% शक है कि अपराधी को बचाया जा रहा है। अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है ये अभी तक हमारे सामने सच नहीं आया, क्योंकि इंस्पेक्टर बुआ साहब से जब हम मुलाकात की, उनसे हमने कहा कि आप एज आरोपी मत, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उन्हें बुलाए और थोड़ा सख्ती से पूछताछ करें ताकि वो सच सामने आए। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, एकदम ठंडे बस्ते की तरह उन्होंने इस केस को डाल दिया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम कर रहे हैं। लेकिन कब,
ये जब केस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको सुसाइड घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद कौन क्या करेगा, सब अपने अपने घरों में शांत हो जाएंगे। लेकिन हम शांत रहने वाले नहीं है। हम हमारी बहन को इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। हमको जिससे भी लड़ना पड़े, पुलिस से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, लेकिन लड़के हम हमारी बहन को इंसाफ जरूर दिलाएंगे।